हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये वैसे स्टूडेंट के लिए 20 क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ये सोशल स्टडीज़ यानी सोशल साइंस का क्वेश्चन है। और इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लिया गया है। चुन के 20 क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लास्ट में इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। एनके एजुकेशन क्लास सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा। पहले आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सोपानी कृषि बहुत बार पूछा गया है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड में सोपानी कृषि यानी सीढ़ीनुमा खेती होती है। सीढ़ीनुमा खेती होती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। दूसरा, सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है, याद रखिएगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा के याद कर लीजिएगा। जिनको याद नहीं है याद कर लीजिए। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता? तो लोहा। लोहा के बिना आजकल कोई भी उद्योग नहीं चल सकता है, इसलिए इसको जननी माना जाता है उद्योगों का। चरक किस देश से संबंधित है? ये भारत से। ठीक है, चरक जो है ये भारत से संबंधित है। और ये एक ये कह सकते हैं कि भारत के वैसे व्यक्ति थे जो कि पहले दवाई वगैरह आयुर्वेद में काम करते के लिए दवाई बनाते थे। तो चरक भारत से है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम। डिगबोई कहाँ है? तो असम। याद रखिएगा, पहला तेल शोधक कारखाना। ठीक है, ये जामनगर याद नहीं कीजिए, जामनगर गुजरात वाला याद मत कीजिए। मैग्नीज उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत का कौन सा स्थान है मैग्नीज में? तीसरा, याद रखिएगा। किस बंदरगाह को लोहे का निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से? तो विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। इसी बंदरगाह से लोहे का निर्यात यानी बेचा जाता है किसी किसी देश में, कहीं किसी किसी राज्य में भेजा जाता है। देखिए, डायरेक्ट आंसर याद कीजिए। आपको ऑप्शन वहाँ पर खुद दिख जाएगा। ऑप्शन 4 होता है और आपको ऑप्शन वहाँ खुद मिल जाएगा। सिर्फ डायरेक्ट आंसर याद कीजिए, जैसा हम करवा रहे हैं वैसा कीजिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा ब्लैक सॉइल का। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन में हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन में। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु मतलब बचाव हेतु 1968 में जो कन्वेंशन किया गया था वो कौन सा कन्वेंशन था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। याद रखिए, डायरेक्ट। बहुत बार पूछा जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता? तो जिप्सम से बनाया जाता। देखिए, इसी का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू ½ H2O। ½ H2O कहेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। और इसी में क्या कहेंगे? CaSO4 इंटू 2H2O ये कहेंगे तो ये हो जाएगा जिप्सम का फॉर्मूला। जिप्सम का फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एड्रीन। ये बहुत बार पूछा गया साइंस में। ठीक है, ये साइंस और सोशल साइंस दोनों इम्पोर्टेंट लगता है, इसमें मिक्स है। अब वीवीआई क्वेश्चन इसको याद कर लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर तक का क्षेत्र संपदा निहित होता है? 19.2 किलोमीटर यानी नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल में 12 नॉटिकल माइल होता है। अगर आप इसी को कन्वर्ट कीजिएगा किलोमीटर में तो आपको 19.2 किलोमीटर मिल जाएगा, ठीक है ना। बिजली के बल्ब हो गया। बल्ब में फिलामेंट बनाने का किसका उपयोग किया जाता है? फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है बिजली के बल्ब में। चलिए, झारखंड के कोडरमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई मारिए। और ये 20 का 20 क्वेश्चन वीवीआई है, इसलिए आप हो सके तो अपने दोस्त या फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये 2023 के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया जा रहा है। चलिए, तो ये है झारखंड का जो कोडरमा है। कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? तो ये अभ्रक। और अभ्रक में आपको आंध्र प्रदेश 1 नंबर पर है। आंध्र प्रदेश 1 नंबर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड का कोडरमा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो अभ्रक के लिए है। और अभ्रक उत्पादन में औ से अभ्रक, औ से आंध्र प्रदेश 1 नंबर में है, ठीक है ना, याद रखिएगा।
राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, और कोडरमा पूछा गया तो जाएगा तो झारखंड। और कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा, और ये कहाँ है? ये भी झारखंड में है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस खनिज का उत्पादन होता है? तो मैग्नीज का। बादाम पहाड़ बहुत बार पूछा गया है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए, लोहे के लिए बहुत प्रसिद्ध है बादाम पहाड़। और आइए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर वन का विस्तार है। वही डेंसिटी में बात करेंगे, डेंसिटी में तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में घनत्व में, वन घनत्व में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद मेघालय, लेकिन विस्तार में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना पूछा जा रहा है तो तुंगभद्रा परियोजना। कमेंट में बताइए तुंगभद्रा परियोजना ये जो किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा परियोजना याद रखिए, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर। आपको कमेंट करना है फिर भी, ठीक है। देखते हैं कितना स्टूडेंट को इसमें कौन कौन क्वेश्चन आता था और कितना कितना क्वेश्चन नहीं आ रहा था। आप लोग 20 में से कितना सही सही आप लोग को ईमानदारी से आ रहा था, आप ज़रूर बताएं कमेंट में। और अच्छा लगा हो तो दोस्त और को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो के इंतज़ार करें। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।